So, hey everyone, I'm again here in front of you all with another new topic that is advanced nursing practice, जो कि एक MSc लेवल का और MSc का सब्जेक्ट भी है एंड उसका टॉपिक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए बेसिकली हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So firstly we start from that introduction, that is first unit, और हम पहले definition से start करेंगे। तो definition में हमारा है advanced nursing practice is an umbrella term which describing an advanced level of clinical nursing practice to maximizing use of graduate educational preparation, in-depth nursing knowledge and expertise in meeting the health need. तो what does it mean? क्या हमारा मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस इज अम्ब्रेला? नो, बेसिकली एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस को हमने एक अम्ब्रेला टर्म दिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, एक एडवांस लेवल ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं यूज़ ऑफ ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रिपरेशन एंड इन डेप्थ नर्सिंग नॉलेज को, ठीक है, मैक्सिमाइज कर रहे हैं एंड एक्सपर्टीज़ इन मीटिंग द हेल्थ नीड। हम एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं, जो भी पेशेंट की, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल आ रहा है उसकी बेसिक हेल्दी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी हमारे पास केयर्स हैं, जो भी हमारी स्किल्स हैं, उनको हम और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स following things like analyzing and synthesizing knowledge, understanding and interpreting and applying nursing theory and research, and developing and advancing nursing knowledge. बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रॉपरली जो भी हम हमारी नॉलेज है उसको सिंथेसाइज्ड करते हैं एंड एनालाइज करते हैं कि प्रॉपरली ये पर्टिकुलर जो भी हमारी स्किल है या जो भी हम ये थेरेपी या मेडिकेशन या कोई भी केयर का यूज़ कर रहे हैं पेशेंट की हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए, तो उसमें ये पर्टिकुलर जो हम थेरेपी देने वाले हैं या जो केयर देने वाले हैं वो कितनी सही, कितनी यूज़फुल और कितनी नीडफुल है या कितनी वर्दी है पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। राइट ऑफ करेक्ट केयर हमको चूज़ करना होता है। हर पेशेंट को हम सेम केयर, सेम मेडिकेशन या सेम थेरेपीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। सो हम पहले उसको एनालाइज एंड सिंथेसाइज करेंगे जो भी हमारी नॉलेज होगी रिगार्डिंग आर क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट इज़ योर डेवलपिंग एंड एडवांसिंग नर्सिंग नॉलेज। जो भी हमारी नर्सिंग नॉलेज है रिगार्डिंग आर फील्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, एडवांस्ड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने जो चीज़ें एक बार सीख ली हैं कि ये प्रोसीजर ऐसे होता है तो उसको हम उसमें कोई अपडेशन ना देखें। सारी WHO ने क्या क्या चीज़ें उसमें मतलब और ज़्यादा ऐड ऑन की हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें भी अपनी प्रैक्टिस को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, डेवलप करना है और इन्हेंस करना है कि वो। और हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, पेशेंट के बेटरमेंट के लिए, अपनी जो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर हम पेशेंट को देते हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंट बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग फ्रॉम रोल ऑफ एडवांस नर्सिंग रोल ऑफ एडवांस प्रैक्टिस नर्स, ठीक है। इसमें हमारे बेसिकली आते हैं नर्स क्लिनिशियन, मैनेजर, नर्स एजुकेटर, रिसर्चर, नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, फोरेंसिक नर्स, नर्स एनेस्थेटिस्ट, प्रैक्टिशनर एंड नर्स स्पेशलिस्ट। ये सारे हमारे बेसिक रोल्स होते हैं एक एडवांस प्रैक्टिस नर्स के, जो कि वो अपने रोल्स को पूरा अदा करती है, जैसे चीज़ों को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, एक प्रैक्टिस में लेकर आना, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें। अगर वो वार्ड मैनेजमेंट कर रही है, सारी इंचार्जशिप कर रही है नर्स, तो वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रही है। फॉरेंसिक नर्स है, अगर वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे सारे फॉसिल्स का सारा इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प कर रही है, दैट इज़ योर फॉरेंसिक नर्स। अगर वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एनेस्थेटोलॉजिस्ट को असिस्ट कर रही है तो एनेस्थीसिया नर्स एनेस्थेटिस्ट है।
अगर वो स्पेशलिटी है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, लाइक ओप्स गाइनी से है, साइकेट्रिक से है, या वट एवर जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें स्पेशलिटी है तो नर्स स्पेशलिस्ट है। अगर वो प्रैक्टिस में है तो प्रैक्टिस में रिसर्च कर रही है किसी चीज़ को लेके तो रिसर्च है। तो फॉलोइंग रोल्स ऑफ एडवांस प्रैक्टिस नर्स है जो अपने प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवांस प्रैक्टिस नर्स। ये हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है बेसिकली। नंबर 1 इज़ क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 इज़ रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 इज़ योर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमारे पेशेंट से, हमारे वार्ड से, हमारी क्लिनिकल सेटिंग से रिलेटेड जो भी हमारे काम हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन पे हम मेन फोकस करते हैं। लाइक पेशेंट के साथ अगर हम हैं तो डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज़ योर इशू रिजॉल्विंग, जो भी हमारे वार्ड से रिलेटेड या फिर हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड या मोस्ट स्पेसिफिकली पेशेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं तो उनको वो किस तरीके से रिजॉल्व कर रही है, वो एक अच्छी तरीके से उसको सेटल अप कर रही है, चीज़ों को डील अप कर रही है, तो हमारा ये एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे ना जाकर क्वालिटेटिव डेटा भी हमको पेशेंट के बारे में चाहिए, कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ कितना ज़्यादा हमको उसके बारे में डेटा मिला है, बल्कि हमको ये चीज़ देखनी है कि जितना भी हमको डेटा मिला है वो अप्रोप्रिएट हो और सच हो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो अपना बेसिक डेटा जो होता है, जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं, उनको क्या करते हैं, हाइड करते हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते कि उसको शेयर कर सकें। तो हमको उस पे वर्क करना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनालाइज द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एंड यू डेवलप मल्टीपल एडवांस असेसमेंट एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। जो न्यू स्ट्रेटजीज़ हैं एडवांस और जितनी भी हमारी मतलब पेशेंट के बेटरमेंट के लिए जो भी हमने अपनी केयर एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसमें जो भी हमारा स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से पेशेंट के साथ हम उसको डील करेंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नंबर 1 इसमें सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है इम्प्लीमेंट रिसर्च बेस्ड इनोवेशन। जो भी हम पेशेंट के साथ केयर कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान, जो भी हम थ्योरीज़ को एप्लीकेबल कर रहे हैं वो सारी हमारी रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमें उसका आउटकम पता होना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ पेशेंट के साथ कर रहे हैं या ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या आउटकम आएगा। नेक्स्ट इज़ अ कलेक्ट डेटा ऑन एंड एवेलुएट द आउटकम। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि हमें उसका आउटकम एवेलुएट करने का नीड है। नेक्स्ट एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग्स होनी चाहिए। लाइक जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसके एविडेंस होने चाहिए कि कितना परसेंटेज गुड रिज़ल्ट आया एंड कितना परसेंटेज बैड रिज़ल्ट आया, या फिर कहाँ पे लैकिंग है और कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मूविंग टू लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला एडवोकेटिंग। आपको अपनी तरफ से अपनी बात रखना आना चाहिए कि आपको अपने बिहाफ पे और अपने टीम के बिहाफ पे बोलना आना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। नेक्स्ट इज़ और आपको एक लर्निंग नीड पता होनी चाहिए आपकी कि क्या, जैसे हमारा कंटिन्यू एजुकेशन होता है, बीच बीच में बोर्ड एजुकेशंस होते हैं तो उनको आप अटेंड करिए, अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इन्हेंस कीजिए। नेक्स्ट इज़ योर मॉनिटरिंग एंड कोचिंग। जो भी आपके कलीग हैं उनको आप मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग लेजिस्लेटिव एंड सोशल पॉलिटिकल इशू टू इम्प्रूव हेल्थ। हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लॉज के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। एंड दूसरा चीज़ कि हम अगर पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं पेशेंट के साथ, पेशेंट के अटेंडर्स अननेसेसरली आपको ब्लेम कर रहे हैं या फिर अपने पेशेंट की डेथ का रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एंड सेकेंडली जो भी हमारे हेल्थ के इन्हेंसमेंट के लिए जो न्यू लॉज एंड न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं थ्रू गवर्नमेंट,
तो वो भी हमको पता होने चाहिए, जिससे जो नीडेड पेशेंट है हम उनको क्या कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही हम सीखे हैं, बात किया। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और of course worthy लगी हो। For more educated videos, do like, share and comment me down आपको और किस टॉपिक पे चाहिए। एंड आपको मैं एक बार अपना नोट्स दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड like me।